नमस्कार। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एनालिसिस करेंगे। सामान्य अध्ययन का आज हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करेंगे। जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल ले लीजिए, चाहे डिप्लोमा लेवल का जूनियर इंजीनियर ले लीजिए, पीजीटी ले लीजिए, टीजीटी ले लीजिए, लैब असिस्टेंट ले लीजिए, एक्साइज ले लीजिए, या इंटरमीडिएट स्तर पे जो कंप्यूटर वाला होता है इसमें टाइपिंग पूछता है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। कोई भी ऐसा एग्जाम जेएसएससी का नहीं है जिसमें जनरल स्टडीज से क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है सिलेबस किसी का है तो वो जनरल स्टडीज का ही है, आपको पता होगा। और लोग क्या करते हैं कि जनरल स्टडीज को लास्ट में पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स और टॉपर्स के चैप्टर लिस्ट बताऊंगा जिसको अगर आप कर लेते हैं और जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपका जो मार्क्स आएगा टॉपर के बराबर आएगा या उसके आसपास रहेगा। मैं कभी भी अगर मान लीजिए कि जेएसएससी सीजीएल में सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं कभी आपको नहीं बोलता कि मैं जो बोल दूंगा 40 में से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो दैट इज अ मिथ। लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं कि आप कैसे उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ टॉपर्स। तो इस वीडियोस को आप पूरा अच्छे से देखिएगा। इसमें कोई भी एकदम ऑनेस्ट रिव्यू उसमें आपको मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, सबको पता रहता है, सिलेबस में बहुत कुछ इतिहास है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, लेकिन क्या छोड़ना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये चीजें आपको आ गया कि क्या छोड़ना और मेरे को क्या पढ़ना है तो फिर आप चैंपियन हो गए। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको जेएसएससी जो सिलेबस है उससे थोड़ा मैं आपको वापस से बोर करूंगा दिखा करके, लेकिन उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा जेएसएससी का जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस रहेगा इसको मैं ना एकदम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद मैं आपको नंबरिंग भी बताऊंगा कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, लास्ट में कौन सा चैप्टर करना है, या फिर कुछ चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं जो चैप्टर लिस्ट है उसको बाइफरकेट करेंगे अलग अलग, और उसके बाद बात करेंगे कि आपको शुरुआत कहां से करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता लेके बैठ गए हैं और पढ़ रहे हैं, पता चला क्वेश्चन ही नहीं आया है। तो वैसा हम लोग को नहीं करना है, एकदम स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग को तैयारी करना है ताकि जो स्मार्ट स्टडीज हो वो हम लोग का रहे। इसका कंटेंट आपको कहां से मिलेगा, कौन कौन से चैप्टर होंगे, वो पूरा चीज आपको मैं दिखाऊंगा आपको। और लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि 3 रूल क्या है सक्सेस का। 3 जो है एकदम अनब्रेकेबल, जिसको आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। ये रूल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका सक्सेस कहीं पर भी नहीं जा रहा है। तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है ना। तो आपको पूरा एक स्ट्रेटजी पता चल जाएगा। हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट का हो जाए, लेकिन आपको आराम से देखना है, एकदम पेशेंस के साथ देखना है। एक बार देख जाइए, दोबारा आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि सर इसका तैयारी हम कैसे करें। ऐसे मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस दूंगा, एकदम ऑनेस्ट एनालिसिस, आप खुद उसका प्रमाण बन सकते हैं। तो जैसे मैं जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस लेता हूँ तो इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो लेकिन जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है उसमें से देखिए अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेएसएससी सीजीएल में। अगर मैं बात करूं कि जो सीकेएसटी है कंप्यूटर वाला है उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम बोले कि एक्साइज कांस्टेबल वाला है तो एक्साइज कांस्टेबल में तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी जब आप जूनियर इंजीनियर ले लीजिए या पीजीटी ले लीजिए या लैब असिस्टेंट ले लीजिए, इसमें से कॉमन पेपर में भी सामान्य अध्ययन आपको पूछा ही जाएगा। कोई भी ऐसा पेपर झारखंड का बनता ही नहीं है जिसमें सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन ना रहे। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, ध्यान से देखेंगे। और ये जो वीडियोस होने वाला है ना, ये दोनों बाइलिंगुअल के लिए होने वाला है। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, हिंदी वाले भी देख सकते हैं। इंग्लिश वाले के लिए मैंने अलग से चैप्टर लिस्ट बनाया है, हिंदी वालों के लिए मैंने अलग से चैप्टर लिस्ट बनाया है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले जो सिलेबस है आप रोज हमेशा प्रिंट आउट करके रखे होंगे, चिपका करके रखे होंगे, जो सिलेबस आपके हाथ में है। और ये सिलेबस आपको बाकायदा याद होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हालांकि ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप में लिखा गया, इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, उसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको वापस से बोर करता हूँ वही पढ़ा करके कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना होगा। मतलब जनरली लोगों को क्या आना चाहिए उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन और उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मतलब जो दिन प्रतिदिन में घटना हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल चल रहा था, आईपीएल का कौन जीता, तो ये जनरल आदमी को भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको बोल रहा है कि आपको मेन फोकस जो करना है आपको करंट अफेयर्स में करना है। सामान्य जानकारी जनरल स्टडीज होना चाहिए, और जो दिन प्रतिदिन आपके आसपास हो रहा है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं
तो न्यूज़पेपर में जो जो न्यूज़ होने चाहिए वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब इसमें क्या किया है, थोड़ा सा और इसको एकदम स्पेसिफिक कर दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, इसमें झारखंड और भारत पड़ोसी देशों के संबंध के विषय में यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब झारखंड से क्वेश्चन पूछेगा, आप समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे देखिएगा, मेरे बातों को ध्यान रखिएगा, ये सामान्य अध्ययन का टॉपिक है लेकिन इसमें झारखंड का भी क्वेश्चन पूछेगा। मतलब 40 क्वेश्चन है तो इसमें झारखंड का भी 2 4 5 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एक्चुअल में भारत और पड़ोसी देश। भारत है, पड़ोसी देश कौन कौन है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इस इसका पड़ोसी देश है। इसके संबंध में यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बना, वो आपको याद करना है। नेपाल का राजधानी कहाँ है, या नेपाल में जो है आपका सार्क का हेडक्वार्टर है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो मैं आपको बस आइडिया बता रहा हूँ कि क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं ये समसामयिक विषय। समसामयिक विषय मतलब होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरा करंट अफेयर नहीं पढ़ना है एकदम जो दिल्ली वाले जो पढ़ाते एक एक घंटा पर डे का, उतना हमको पढ़ना ही नहीं है। क्या पढ़ना है, जब भी आप करंट अफेयर देखें तो आपको क्या देखना है, वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति मतलब इसरो ने नया सैटेलाइट लॉन्च किया, ये आपका वैज्ञानिक प्रगति में आ गया। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिल रहा है या करंट अफेयर मिल रहा है तो उसको पढ़िए। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे मान ली किसी को हाल फिलहाल में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला या आरआरआर को ऑस्कर मिला, तो ये सब जो पुरस्कार है वो सब आपको पढ़ने हैं। भारतीय भाषाएं, ये मैंने बहुत डिटेल में कवर कराया है। मतलब इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका हर चीज। पुस्तक भी मैंने 2 पार्ट में कवर कराया है, एकदम एंशिएंट से लेकर मेडाइवल तक कंप्लीट कराया है और उसके बाद मेडाइवल से मॉडर्न तक कंप्लीट कराया है। तो इसमें से जो हाल फिलहाल में 3-4 महीने में जो पुस्तक होंगे उसको ऐड कर लीजिएगा तो पुस्तक से कंफर्म क्वेश्चन आपका बनेगा। लिपि से भी वैसा ही मैंने बताया, लिपि मतलब स्क्रिप्ट। राजधानी तो इतना बेहतरीन मैंने बताया है कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है क्या। और साथ में मैंने उसका करेंसी भी ऐड किया हुआ है। खेल खिलाड़ी, आपका जो रिसेंट खेल खिलाड़ी रहेंगे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और महत्वपूर्ण घटनाएं मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये हो गया आपका करंट अफेयर का टॉपिक। तो जब भी आप करंट अफेयर का टॉपिक पढ़े तो देखिए कि क्या यही सब टॉपिक में फॉल हो रहा है, कहीं वो पुरस्कार का क्वेश्चन है क्या, कहीं पुस्तक का कोई किसी ने कोई किताब लिखा है क्या, या किसी का नया राजधानी आजकल चेंज हुआ है क्या। ये सब क्वेश्चन आपको देखिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे। तो झारखंड का सिलेबस का एक बहुत खासियत है कि जो उसने सिलेबस में लिख देते हैं वो क्वेश्चन उसी से पूछते हैं। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ कुछ टफ आए, क्योंकि देखिए जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है ना, मान ले 100% क्वेश्चन है तो 100% क्वेश्चन में क्या होता है, 30% जो क्वेश्चन होता है इजी सेलेक्ट किया जाता है, 40% जो क्वेश्चन होता है मॉडरेट रहता है और 30% जो क्वेश्चन रहता है वो टफ रहता है। तो जो भी सेलेक्टर्स रहते हैं उनको ऑलरेडी हिदायत दे दिया जाता है कि जब भी आप क्वेश्चन दे तो आपके क्वेश्चन में ये लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। तो इजी वाले तो सबको अटेम्प्ट करेंगे, बनेगा भी, लेकिन उसके बाद मॉडरेट वाला कुछ अटेम्प्ट करेंगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन टफ वाले में अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, और जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से अगर आप स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे। पता चलेगा आप एएसओ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई और सीट मिल रहा है, पंचायती जो राज्य विभाग का जो सीट है वो मिल रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको हमेशा एक स्टेप ऊपर का तैयारी करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप रांची से आपको जाना है पटना, तो आपके दिमाग में क्या है कि रांची से पटना जाएंगे हम हजारीबाग होते हुए, ये दिमाग में है कि वही रोड है आपका। बाय रोड मैं बोल रहा हूँ, बाय फ्लाइट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब भी आप रांची से पटना का दिमाग में ध्यान रखें, हमको वहां तक का दूरी तय करना है, तो रांची से हजारीबाग आप कब क्रॉस कर जाइएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक ऊपर लेवल का तैयारी कीजिएगा तो नीचे वाला लेवल अपने आप आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान रखना मेरी एक एक बातों को। तो ये आप बात हो गया करंट अफेयर पर। इसके बाद बात करते हैं भारत का इतिहास, संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, मतलब कहाँ पर शास्त्रीय संगीत कहाँ पे बोले जाते हैं, कौन सा गाना कहाँ बोला जाता है, कौन जनजाति कहाँ रहती है। जैसे एक क्वेश्चन आया था भील और गोंड जनजाति वाला क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा कौन है। तो ये सब आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया। भूगोल मतलब ज्योग्राफी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे भारतीय इतिहास और भूगोल का। तो झारखंड का जो स्ट्रेटजी है पूछने का, वो कभी भी आपको एकदम भयंकर इतिहास या भूगोल नहीं पूछे, एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि खारे पानी की झील कहाँ पर है, ये जो एकदम बेसिक आना चाहिए आपको, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया कि ये सामान्य जानकारी वो सबको आना चाहिए।
पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, और आर्थिक परिदृश्य मतलब कुछ कुछ नया अगर बजट में आया है तो वो सब हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन कंफर्म पूछता है वो कहाँ कहाँ से पूछता है, स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब जब भी आप हिस्ट्री पढ़े तो आपको एकदम मोहनजोदड़ो वाला से स्टार्ट नहीं करना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता आंदोलन आपको पूछेगा ही पूछेगा, आपको 1 या 2 क्वेश्चन। उसके बाद भारतीय कृषि, कृषि मतलब क्या हो गया, कहाँ पर खेती ज्यादा होती है, कहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सब के बारे में बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मतलब यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पर है, प्राकृतिक संसाधन उसी को बोलते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी प्रमुख विशेषताएं। अब बात करते हैं पॉलिटी में थोड़ा सा। भारत का संविधान, भारत का संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और देश की राजनीतिक प्रणाली, देश की राजनीतिक प्रणाली, राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है कि हमारा जो राज्य है, राज्य मतलब यहाँ पे भारत के तात्पर्य है। तो जो हमारा भारत है, भारत में शासन कैसे चलता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, कितने एलिजिबिलिटी में आप वहाँ पे भाग कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, है ना, कितना एज होना चाहिए आपको, कौन किसको निकालता है, यही आपका राजनीतिक प्रणाली है। उसके बाद जो 3 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एक आपका पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना। अब एक बात बताइए, मैं आपको थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मान लीजिए कि जब इन्होंने लिख दिया भारत के इतिहास, तो भारत के इतिहास में तो तीनों ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन को अलग से लिखने की क्या जरूरत था। वो इसलिए आपको बोल रहा है कि देखो भाई, भारत के इतिहास तुम पढ़ो, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन को इसको छोड़ो नहीं, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इस तरह करके आप तैयारी कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है ना। तो इस तरह करके आपको तैयारी करना है। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा कि आपको इसमें से पहले क्या स्टार्ट करना, पहले आप समझ तो ले कि सिलेबस क्या है। उसके बाद देखिए, इसी सिलेबस में लिखा हुआ है झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, मतलब झारखंड का जो ज्योग्राफिकल अपीयरेंस है वो, और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। इसका मतलब है कि जो 40 क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा रहा है या 40 क्वेश्चन एक्साइज में पूछा जा रहा है, उसमें से आपको 3 से 5 क्वेश्चन तक आपको झारखंड से क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। मतलब इनफैक्ट अगर आप बोलिएगा तो 35 क्वेश्चन ही है इंडियन जीके का क्वेश्चन यहाँ पे। और 35 क्वेश्चन में आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या कवर करना है, आपको एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको कि जो 35 क्वेश्चन है ना, 35 क्वेश्चन में अगर जो टॉपर्स तैयारी कर रहे होंगे, जो टॉपर यहाँ पे स्कोर करेंगे इंडियन जीके में, मैं 5 और ऐड कर ही देता हूँ, मान ली 40 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो 40 में से जो टॉपर का यहाँ पे मार्क्स होगा इंडियन जीके में, वो हार्डली आपका 31 से ज्यादा नहीं होगा। 31 ये आपका टॉपर, जो रैंक 1 2 3 या 1 से 10 तक में होंगे ना, मैं उनका मार्क्स बता रहा हूँ आपको। ये इसलिए है मार्क्स क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन हमको क्या करना है, ये 31 क्वेश्चन है ना, हमको इसके आसपास भटकना है। तो जरूरी नहीं है कि हमको 31 क्वेश्चन का रास्ता एक ही है, हम लोग दूसरा रास्ता से भी एक 31 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं, इधर से भी करेक्ट कर सकते हैं, इधर से भी करेक्ट कर सकते हैं। तो हमको एक ही रास्ता नहीं चुनना है कि एक ही सब्जेक्ट हम लोग का है नहीं, यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट है, प्लस आपका लैंग्वेज पेपर अलग है। तो अगर इसी में सबसे ज्यादा टाइम दीजिएगा तो बाकी सब्जेक्ट कब कीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग टोटल जो हम लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे। इसका मैं आपको प्रायोरिटी भी बताऊंगा आपको कैसे तैयारी करना है। सबसे पहला आपको क्या करना है, पड़ोसी देशों का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्री मतलब बेसिक हिस्ट्री जान लीजिए कि नेपाल कैसे बना, या नेपाल का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां पे क्या स्थिति है, कितने सारे जनजाति वहां पर है, इस तरह से, है ना। फिर भारत की इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। भूगोल आपका ज्योग्राफी हो गया। आर्थिक परिदृश्य मतलब इकोनॉमिक अफेयर्स। स्वतंत्रता आंदोलन मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन, इंडियन एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी में आ रहे हैं हम लोग। राज्य व्यवस्था की राजनीतिक प्रणाली मतलब कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। पंचायती राज, पंचायती राज। सामुदायिक विकास मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका हो गया नेशनल मूवमेंट। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपका है स्टैटिक पोर्शन, ये है आपका स्टैटिक पोर्शन। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आपको करंट अफेयर्स वाला पार्ट में। तो करंट अफेयर्स में अगर आप देखिएगा तो आपको क्या क्या पढ़ना, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें, जब भी करंट अफेयर पढ़ें, तो देखिए कि जो करंट अफेयर है वो ये नॉट टॉपिक में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो इस टॉपिक में लाई नहीं कर रहा है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है। तो इसको हम ले करके नहीं चलेंगे।
हालांकि 3-4 टॉपिक से ही, इसमें भले 9 टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो अगर आप प्रीवियस ईयर देखिएगा मात्र 3 से 4 टॉपिक्स आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन है अभी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि पहले आप इसको देख लीजिए। वैज्ञानिक प्रगति, जैसे मैंने बताया कि कुछ नया इन्वेंशन हो गया, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, वैसे आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। भारतीय भाषाएं, ये तो स्टैटिक है, लेकिन अगर ये स्टैटिक है लेकिन इसका करंट अफेयर कैसे हो सकता है, मान ले कुछ नया भाषा ऐड हो गया। टोटल अभी 22 भाषा है ना संविधान में, मान ले एक नया भाषा ऐड हो गया तो ये करंट अफेयर बन गया, तो ये भी आपको पढ़ना है और इसका स्टैटिक वाला पोर्शन भी आपको पढ़ना है। बुक्स के बारे में बात करते हैं। कलहन की राज तरंगिनी, वो बहुत पुराना लिखा गया है लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो बुक्स में भी क्या है, स्टैटिक प्लस करंट है। लिपि, लिपि यहाँ पे है स्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो कौन सा राज्य में क्या लिपि चलता है, कौन सा लिपि किससे आकर के बना है, बहुत डिटेल वीडियोस मैंने इसमें बनाए हैं। उसके बाद राजधानी, इसका भी करंट, स्टैटिक प्लस करंट दोनों का एस्पेक्ट है। राजधानी जैसे मान लिया कि केनिया की राजधानी नायरोबी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये स्टैटिक हो गया। लेकिन मान लीजिए कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आया कि हाल फिलहाल में राजधानी किसी का चेंज हुआ कोई कंट्री का, तो आपकी वो किस में आ गया, वो आपका करंट में आ गया। तो इसमें भी 2 पार्ट है। मुद्रा का भी सेम कंडीशन है। जो खेल खिलाड़ी वाला पार्ट है वो एकदम टोटली आपका समझिए कि करंट से ही पूछता है, पुराना वाला नहीं के बराबर पूछता है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ नया संगोष्ठी हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल सार्क का संगठन का जो मीटिंग हुआ वो हाल फिलहाल में कहाँ हुआ, तो ये महत्वपूर्ण घटना है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो मेक श्योर कि आप यही टॉपिक से पढ़ें। तो हार्डली मैं बता रहा हूं, अगर आप पर डे का करंट अफेयर पढ़िएगा ना, जो डेली वाले पढ़ाते हैं आधे घंटे 40 मिनट का, वो आपका हार्डली 5 से 7 करंट अफेयर ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। तो एकदम स्टैटिक ऐसा ही आपको पढ़ना है और करंट अफेयर भी आपको ऐसा ही पढ़ना है। अब बात करते हैं कि हम इंडियन जीके को पढ़े कैसे, तो उसको मैंने क्या किया ना, एकदम चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, एकदम चैप्टर में डिवाइड कर दिया, क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, मैं एक्चुअली मैं चैप्टर यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ज्योग्राफी में पहले बात करते हैं, तो ज्योग्राफी का पहले मैप का इंट्रोडक्शन है कि जो भारत है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, आसपास कौन पड़ोसी राज्य है या देश है, वो सब देखेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति सेम चीज, अपवाह तंत्र मतलब नदी, कौन नदी कहाँ से निकल रहा है, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत में कृषि, ये आपका किस में आ गया, ये आपका कृषि वाला आ गया, कृषि और प्राकृतिक संसाधन, समझ रहे हैं ना। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जो सिलेबस था उसको मैं टॉपिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको। उसके बाद देखिए भारत के वन, मतलब अब मैं इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ। उसके बाद भारत के खनिज, खनिज मतलब क्या हो, ये भी प्राकृतिक संसाधन हो गए, कहीं यूरेनियम है, कहीं लोहा है, कहीं तांबा है, ये आपका प्राकृतिक संसाधन है। तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन अभी हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है। उसके भारत में परिवहन हो गया। उसके बाद आप देखिए जो जनरल चीज है, कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड, अक्षांश रेखाएं, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और अर्थ के बारे में देख रहे हैं, अर्थ का पोजीशन कहाँ पर है, अर्थ कैसे घूमता है, फिर 1 डिग्री घूमने पे कितना मिनट उसका डिफरेंस होता है, फिर ये सब हम लोग देखेंगे क्या कि ग्रीनविच समय कितना है, कितना इफेक्ट पड़ता है, अगर हम भारत में उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है तो उसका आसाम में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब जो जनरल क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, आपको भी पता हो ये चीजें। तो ये मैं टॉपिक यहाँ बोल दिया हूँ, तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, क्लियर है। तो टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आपको खुद से पढ़ना, देखिएगा ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी हम लोगों का क्या था, भारत का संविधान था और प्लस राज व्यवस्था था और राजनीतिक प्रणाली था। तो राज व्यवस्था मतलब कौन कौन शासन चलाता है, राष्ट्रपति से हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उसका उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल देखेंगे, फिर ऑडिटर जनरल देखेंगे। उसके बाद जो है और इम्पोर्टेंट चीज, पार्लियामेंट और राज्यसभा लोकसभा देखेंगे। प्रोसेस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कैसे कोई चीज लागू होता है, विधेयक वगैरह कैसे चलता है। फिर हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब राज्य कैसे चलता है। फिर राज्य में आपका चीफ मिनिस्टर होगा, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री है वैसे हमारा मुख्यमंत्री है। फिर हाउस ऑफ स्टेट, जैसे वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, हमारा विधानसभा और विधान परिषद होता है। झारखंड विधान परिषद नहीं, हमारे विधानसभा है। उसके बाद बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन का, केंद्र और राज्य का क्या संबंध है, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है, सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी। फाइनेंस कमीशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हो गया आपका राज्य व्यवस्था से रिलेटेड ऊपर से। अब नीचे हम लोग आएंगे भारत का संविधान पर। तो भारत का संविधान में क्या क्या होगा, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना है,
फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिका से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट यहाँ पे मैंने बांटा हुआ है कि 1 से वीडियोज यहाँ पे है, तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल है। फिर संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो ये सब आपको टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। जो सिलेबस था उसको मैं और थोड़ा सा इजी कर दिया हूँ, जहाँ से भी आप पढ़ें, जहाँ से भी आप पढ़े, जरूरत नहीं है आप हमारे पास से पढ़ रहे, आप जहाँ पर भी पढ़े आप देखें कि ये सब चीजें आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसमें लोग सबसे ज्यादा वरीड रहते हैं, और ये बहुत ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट कहाँ से लगता है, देखिए ये पूरा का पूरा हिस्ट्री वाला है। तो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, मगध है, मौर्य है, गुप्ता है, हर्षवर्धन है, मुस्लिम अटैक होता है, खिलजी डायनेस्टी आएगा, तुगलक आएगा, लोधी आएगा, मुगल आएगा, फिर यूरोपीय लोग सबसे आएंगे, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे होगा, वायसराय फिर बनेगा, फिर आएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, फिर जो जितने सारे लैंड सेटलमेंट हुए हैं, जो नया नया कर वगैरह लागू किया था वो सब है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब वो हो गया नेशनल मूवमेंट वाला, नेशनल मूवमेंट आंदोलन, ये सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर ब्रिटिश टाइम में क्या था और ब्रिटिश टाइम में क्या क्या रूल रेगुलेशन, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्ट्री है, लेकिन इसमें से क्या हमको एकदम शुरुआत से शुरू करना है? एकदम नहीं, हमको यहाँ शुरुआत नहीं करना है। अभी तो मैंने बताया कि ये सिलेबस क्या है। अभी आपको पता चल रहा होगा अरे यार ये 40 क्वेश्चन के लिए कितना बड़ा सिलेबस है। ये तो स्टैटिक है ही, साथ में करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर में आपको क्या क्या है, आपको देखिए कंट्री एंड कैपिटल पूछा जाएगा, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये सब सारे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर कराए हैं। ये जो हमारे पेड स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये सारे ऑलरेडी मैंने टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं, आप देखे होंगे ऐप में। और जो नहीं पढ़े होंगे या जो कहीं और से पढ़ते हैं, वो ये सब टॉपिक जरूर पढ़ें। मैं टॉपिक को पूरा का पूरा आपको ओपन कर दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, मैंने तो पूरा एकदम डिटेल में कवर कराया है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय भाषाएं, भारत और भाषा और लिपि, भाषा और संविधान, उसका एमसीक्यू, फिर जो मैंने बताया था पुस्तक वाला, पुस्तक 2 पार्ट मैंने कवर किया, और इतना बेहतरीन टाइप से कवर किया है कि लोग देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि वो स्टैटिक, लग रहा है कि एकदम याद हो गया वो चीज। इतना मैंने एनिमेशन फोटोज करके बहुत मेहनत किया है एक एक वीडियोस में। फिर सामुदायिक विकास मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, पंचायती राज व्यवस्था और 5 ईयर प्लान, ये सारे आपके टॉपिक है। तो जो भी कहीं और से पढ़ रहे हैं वो ये सारे टॉपिक को देख लीजिए। तो आप कहीं पर भी पढ़ देखिए कि सर ये टॉपिक मेरे को पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। आप अपने सर से पूछ सकते हैं, सर मेरे को ये टॉपिक पढ़ाइए, सिलेबस में है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ से शुरुआत करना है। अभी तो पता चल कि इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमको पढ़ना कहाँ से, अभी तक हम कंफ्यूजन में, हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए देखिए, जब भी आप इंडियन जीके की तैयारी कीजिए तो उसका सिर्फ एक रास्ता नहीं होगा, उसका 2 रास्ता होगा। आपको दोनों को पैरेलली लेके चलना है। दोनों को पैरेलल लेके कैसे चलना है मैं आपको बताता हूं। तो जो सिलेबस में सबसे नीचे लिखा हुआ था उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे मैं क्या क्या बोला कि जिससे क्वेश्चन कंफर्म है, क्वेश्चन एकदम कंफर्म उससे आएंगे ही आएंगे। प्रायोरिटी में आपको बता रहा हूं कि आपको कहां से शुरुआत करना है। तो ये देखिए, ये अगर आप सिलेबस देखिएगा जो प्रिंट आउट आप किए होंगे, उसमें से ये टॉपिक सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो आपको पढ़ना कहां से है मैं आपको बता रहा हूं। मैं ग्रुपिंग कर देता हूं क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक जो है एक दूसरे रिलेटेड है। जैसे पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले आप कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर आप पंचायती राज पढ़ेंगे, फिर आप 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। तो इसको मैं प्रायोरिटी नंबर 1 पर लिख रहा हूं। क्लियर है? ये हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और राज व्यवस्था। मैं राज व्यवस्था को पहले देता हूं यहाँ पे जगह, ठीक है। तो राज व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली जो है, इसको आपको दूसरे नंबर पे आप पढ़ सकते हैं इसको। मतलब जहां से क्वेश्चन कंफर्म उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अगर इसको मैं 1 नंबर में दिया हूं, इसका मतलब है कि ये तीनों टॉपिक मिला करके या तो 3 क्वेश्चन पूछेगा या तो 4 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो इसलिए मैं यहाँ पे एकदम 100% दे दिया हूँ। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन इसको ऐड कर दिया हूँ, और जो राजनीतिक प्रणाली और भारत का संविधान है इसको मैं एक साथ में कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे भी आप जो टोटल है 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए, मिनिमम 1 क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, लेकिन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में पूछता है। ये हो गया। तो इसको आप 3 नंबर पे टिक कीजिएगा, 3 नंबर पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ,
आपको पहले नंबर पे पढ़ना है ये वाला पार्ट, दूसरे नंबर पे पढ़ना आपको राज्य व्यवस्था वाला पार्ट, तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से पढ़ना है, आपको अगर कनेक्ट करना डॉट को तो आप 1857 के क्रांति के बाद से पढ़िए, एकदम बहुत अच्छा समय में आएगा। मात्र 90 साल का आपको यहाँ पे पढ़ना, 1857 की क्रांति पढ़िए कि कौन कहाँ से लड़ा था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अगुवाई किया था, फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने अगुवाई किया था, वहां शुरुआत कीजिए और उसको कनेक्ट कीजिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक, तो ये चीज आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गांधीवादी युग से पढ़ सकते हैं, 1915 से आप शुरुआत कर सकते हैं अगर आपको एकदम स्पेसिफिक पढ़ना है तो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हिस्ट्री में जब भी शुरू करें आप मॉडर्न हिस्ट्री ही शुरू करें। तो ये तीसरा पार्ट हो गया आपका। अब बात करते हैं कि और आपको क्या क्या पढ़ना है। ये मैंने अभी बताया था क्या चीज, ये दो रास्ता है ना, मैं अभी एक रास्ते में चल रहा हूँ। अब बात करते हैं आपका ये वाला पार्ट से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन। इसको मैं 4 नंबर पे दे रहा हूँ। इसमें वो सारी चीजें आ जा रहे हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, ये प्राकृतिक संसाधन है और उसका बाइफरकेशन, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। मिट्टी कहाँ की कैसी है, फसल कहाँ पे कैसा होता है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 नंबर पे आपको दे रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं आपका संस्कृति। इसको मैं आपको 5 नंबर में लिख रहा हूँ। संस्कृति में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्लासिकल डांस आपका हो गया, फोक डांस आपका हो गया, मतलब शास्त्रीय जो नाच है, जो गाना है वो सब है, फिर जनजाति वगैरह जो है, जो आर्ट एंड कल्चर समझिए, संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, ये 5 नंबर में दे रहा हूँ। तो इस टॉपिक में ये 5 आपको सबसे पहले करना है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से कितना कवर हो रहा है देखिए, अगर मैं बात करूं ये तीनों से तो मान लिया मोटा मोटी 4 मान लिया यहाँ से, और राज्य व्यवस्था 4 ली मैं, मान लिया 8 और 2 10 हो गया यहाँ पे, और जो संस्कृति वाला पार्ट है इससे आपका मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से। अभी कुछ टॉपिक यहाँ पे मैं छोड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अभी इस पर मैं बाद में बात आऊंगा। तो अभी ये 5 आपका सीरियल कंफर्म हो गया, आपको पढ़ना कैसे है। अब जो दूसरा लाइन था जो साथ साथ में आपको पढ़ना, वो क्या क्या पढ़ना, देखिए ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको कंट्री करेंसी एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने जो कंट्री करेंसी बताया एकदम मैप से बताया है ना, तो एकदम रटने वाला सिस्टम मैंने एकदम नहीं बताया कि पीडीएफ दे दिया, केनिया का नायरोबी, फलना का ढकना, ऐसे हमको एकदम नहीं, मेरे को एकदम पसंद नहीं आता वो अप्रोच पढ़ने का। जो चीजें पढ़ाया जा सकता है एक अच्छे लेवल पे, उसको उस तरफ से पढ़ाया जाए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपने जो मेरा ज्योग्राफी वाला जो लेक्चर्स देखा है, आप देखे होंगे कि वो कितना कंसाइज में, कितना कम समय में कितना ज्यादा नॉलेज आपको मिला है, तो मेरे को अप्रोच बहुत ज्यादा लगता है। तो आपको राजधानी और मुद्रा ये आपको पहले नंबर पे पढ़ना है इस टॉपिक से। तो इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा मोटा मोटी 2 से 3, मैं 3 से 4 नहीं बोलूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन पहले नंबर पे रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, भारतीय भाषाएं, पुस्तक और लिपि, ये जो 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक भी आपको करना है, इसको मैं दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ। और इससे क्वेश्चन जो 3 टॉपिक से है मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछेगा सर, एकदम पूछेगा, एकदम कंफर्म है। ये दूसरा टॉपिक आपका हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया। और जब भी अब बात करते हैं करंट अफेयर पे, ये दोनों स्टैटिक हो गया है ना, ये दोनों स्टैटिक हो गया। पुस्तक वाला हम लोग करंट अफेयर में भी कवर कर लेंगे, लेकिन जो स्टैटिक है, पुराना जो पुस्तक लिखा गया है, वो सारे आपको करने हैं यहाँ पे। और राजधानी भी करने हैं, लिपि भी करना है, मुद्रा भी करना है। ये सब बहुत ज्यादा चेंज तो होता नहीं है, जो चेंज होगा फटाक से आपको याद हो जाएगा। तो ये 2 टॉपिक यहाँ से हो गया। तो यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन कवर हो जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से मैं 4 ले रहा हूँ या +3 ले रहा हूँ, यहाँ पे 7 हो गया यहाँ से कवर आपका। अब जो करंट अफेयर वाले टॉपिक जो आपको बनते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे सार्क का नया सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीजें, किसी को पुरस्कार मिला तो वो सारी चीजें, वैज्ञानिक प्रगति, इसरो ने कौन सा नया सैटेलाइट लॉन्च किया, ये सारे क्वेश्चन। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन एकदम 100% रहेंगे ही रहेंगे। कहाँ नया प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, कौन नया राष्ट्रपति बना कोई देश का आसपास पड़ोसी का, तो इससे मोटा मोटी भी 3 से 4 क्वेश्चन आपका रहेंगे। तो मोटा मोटी मान ले 4 3 7 हो गया, मैं यहाँ पे 3 ही ले रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे हो गया कितना, 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, 10 क्वेश्चन यहाँ हो गया। और यहाँ पे मैंने आई थिंक 12 से 15 बताया था, है ना, तो मैं 12 लेके चलता हूँ, तो आपका हो गया यहाँ पे 22 क्वेश्चन हो गया। ये 22 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। हम लोग कहाँ तक जाना है, 8 क्वेश्चन और हम लोग को करना है। 8 क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, देखिए ये जो भूगोल वाला पार्ट है, भूगोल वाला पार्ट को अभी हम लोग जाएंगे वहां पे करने के लिए, और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट को हम लोग अभी कुछ कुछ करने के लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए नया बजट आया, तो बजट में कुछ ऐसा आ गया जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कुछ नया योजना ही आ गया सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
और एक क्वेश्चन देखिए, हमेशा एक चीज फुल फॉर्म जरूर पूछता है, प्रधानमंत्री ऐसे करके, पीजी प्रधानमंत्री, पीएम ग्राम मतलब ग्राम हो गया, सड़क हो गया, ऐसे ऐसे करके पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इस तरह करके आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। ये सारे मैं अपने जो मेरे पेड स्टूडेंट मैंने उसके लिए बना के रखा है, ये मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे बनाया हुआ ऑलरेडी, इसको मैं कर दूंगा। उसके बाद जो पड़ोसी देशों के इतिहास है और भारत के इतिहास है, ये सब ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। जैसे मुगल साम्राज्य, इसको ऊपर ऊपर से देख करके निकल जाइए। फिर आपका पुराना वाला जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये सबको आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप कवर कीजिए। नहीं तो अगर इसको कवर करने के लिए जाइएगा ना, तो इतना टाइम आपका वेस्ट होगा, मतलब लगभग 20 से 30 घंटा आप दीजिएगा। क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? मात्र 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके जगह मैं कहीं और मेहनत करूंगा तो आपको वो बहुत अच्छे से स्कोर हो जाएगा। तो ये हो गया। भूगोल में आपको क्या पढ़ना? भूगोल में आपको एकदम स्टैटिक चीजें पढ़नी है कि कहाँ से नदी है, तो कहाँ से कौन नदी किससे मिलती है, किसका मुहाना कहाँ पर है, खारे पानी का जल कहाँ पर है, सबसे बड़ा झारखंड में या भारत में सबसे बड़ा डैम कहाँ पर है, या नया कुछ बन रहा है, तो वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। तो ये सारे चीजें आपको कंप्लीट करनी है। तो ये 2 रास्ता आपको क्लियर हुआ ना, कि एक रास्ता आपका हो गया ये स्टैटिक वाला, दूसरा मैंने बताया करंट अफेयर वाला। तो करंट अफेयर जब भी आप डेली देखें, हम लोग यहाँ पे डेली पीडीएफ देना स्टार्ट करेंगे। डेली नहीं तो वो वीकली है, क्योंकि डेली बेसिस पे जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा कैसे क्या चीज करना है। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो मेरे को जरूर बताइएगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे ख्याल से आप क्या कीजिएगा, अगर मेरा रिकमेंडेशन आपको करना है तो आपको करंट अफेयर कब से कब तक देखना है, जितना मैंने बताया उसके अलावा जो करंट अफेयर आपको कब से कब तक देखना है, तो करंट अफेयर आप देखिए मेरे ख्याल से फरवरी से देखिए, फरवरी 2023 से देखना शुरू कीजिए, है ना। यहाँ शुरू कीजिए तो आपको मेरे ख्याल से फायदे में आप रहेंगे। या फिर आप जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं, जनवरी शुरू कीजिए या फरवरी शुरू कीजिए, ये जरूर आप कीजिए। इससे पहले का अगर आपको करना है तो करिए, लेकिन जनवरी या फरवरी से जो है एकदम मस्ट है, आपको इसको करना ही करना है। तो अब देखिए, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताया उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, लगभग 28 से 27 क्वेश्चन तक आप पहुंच जा रहे हैं बिना बहुत ज्यादा एफर्ट दिए हुए। जितना मैंने आपको बताया उतना अगर आप तैयारी करना चाहें तो मेरा बात मानिएगा, तो अगर आप रोज 2 से 3 घंटा अगर आप इंडियन जीके पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन में ये सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही जाइए कि नहीं हमको भारत के इतिहास से शुरू करना है, तो जाइए, फिर इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। तो ये अगर आप स्कोर कर लेते हैं कम समय में, तो बाकी समय आप कहीं और इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको लगता है कि नहीं इससे और अच्छा तरीका हो सकता है, तो मेरे को आप जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना है, एकदम लास्ट रूल। अगर आपको यहाँ पे कवर करना है, बहुत अच्छा स्कोर लाना है, तो 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। सबसे पहले सिलेबस थोरोली आप पढ़ जाइए एक बार, और उसको प्रॉपर नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स, जैसे पुस्तक पढ़ लिए, लिपि पढ़ लिए, पंचायती राज पढ़ लिया, ये सबको बहुत थोरोली पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर आपको कितना बार बनाना है, 2 बार बनाना है। 2 बार आप प्रीवियस ईयर में आप मेरा कहने से बना लीजिए, आप देखिएगा आप लेवल ऑफ आंसर आपका जो रहेगा वो कितना अधिक रहेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे मिलेंगे, 1 या 2% जो आपसे नहीं बनेंगे, उससे आपको एकदम घबराना नहीं है। वो ऐसा ही इसलिए दिया गया है कि वो आपसे ना बने, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा तो ये आपका ही नुकसान होगा। तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बाय हार्ट कर सकते हैं उसको, अगर आपको और स्कोर आपको अच्छे से करना है तो। और तीसरा जो मैंने आपको बोला, करंट अफेयर। अगर इंडियन जीके में आप करंट अफेयर छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरा बात मानिए, आप 12 से 15 से ज्यादा क्वेश्चन आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 चीज अगर आप करते हैं इंडियन जीके के लिए, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। और ये सेम रूल जो अप्लाई होगा, ब्रह्मास्त्र वाला रूल, वो हर एक चैप्टर के लिए होगा, या फिर हर एक टॉपिक के लिए होगा, मैथ्स के लिए भी, साइंस के लिए भी, झारखंड के लिए भी, सबके लिए। तो जब भी आप सेट बनाने जाइए, आप बहुत कोई सोच रहे होंगे सेट बनाने सर नहीं बोले, सेट आप कब बनाइए, सेट आप बनाइए जब आप प्रीवियस ईयर 2 बार बना लीजिए तब। क्योंकि सेट या तो मैं बनाऊं या तो कोई और एग्जाम वाला बनाए, तो वो लोग क्या करेंगे, बस देखेंगे कि इंडियन जीके 40 क्वेश्चन है, तो कहीं से भी 40 क्वेश्चन उठा करके वो लोग दे देंगे। बहुत ज्यादा अप टू द मार्क लेवल क्वेश्चन नहीं रहता है, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप देखे होंगे जब भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ तो पता चला कि किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं भिड़ा, कोई प्रैक्टिस सेट काम ही नहीं आया। लेकिन काम क्या आया, ये जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, ये जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो प्रीवियस ईयर आप कर रहे हैं, यही काम आएगा। आपको आईना कौन दिखाएगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको आईना दिखाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप क्या कीजिए, मैंने जो एग्जाम में कवर कराया है,
कि कंटेंट तो मैंने ऑलरेडी अपने क्लासेस में ऑलरेडी बता दिया है। ये देखिए मैंने जो कंटेंट बताया है अपने स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी, आप यहाँ पर अगर आपको एक गाइडेंस के अनुसार चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोर्सेज में क्लिक कीजिएगा, कोर्सेज में तो आप देखिएगा यहाँ पे इंडियन जीके मिलेगा। इंडियन जीके में यहाँ पे आलोक सर और उपेन सर दोनों, मैं उपेन बात कर रहा हूँ, तो दोनों मिल करके मैंने यहाँ पे कवर कराया हुआ है। आप देखिएगा पूरा डिटेल कवर यहाँ पर है, हर एक चीज को यहाँ पर के मैंने कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हम लोग को पढ़ाना तो सब कुछ है सिलेबस में, लेकिन कहाँ से कैसे पढ़ना है वो अभी आपको पता चलेगा। तो जो सबसे नीचे में है ना वो आपको सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है। कंट्री करेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय भाषाएं, लिपि, ये सब आप पढ़ करके देखिए, आपको एक अलग महसूस होगा। उसके बाद क्वेश्चन बनाइए ना, जहां पर मैं आपको एकदम ओपनली बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप सामुदायिक विकास पढ़ लिए, आप बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको नहीं बनता तो मेरे को बताइए कि सर आपने पढ़ाया क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरे से, आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं वहां पर भी आप जा करके पढ़ सकते हैं। ये अगर आपको गाइडेंस के थ्रू आपको पढ़ना है तो हमारा कोर्सेस में आप जा करके इनरोल करके आप पढ़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपको कहीं से भी पढ़ना है तो आप कहीं से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, उसको फॉलो कीजिए तो आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आएगा। क्लियर है? और अगर आपको कोई भी चीज आपको डिस्प्यूट लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं और भी चीज मैंने छोड़ दिया है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे को आप कॉल करके एक बार बताइए कि सर ये चीज भी ऐड कर दी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? क्योंकि नो वन इज परफेक्ट, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता हूं। मैं जितना अपने नॉलेज से गेन कर पाया हूं आपको लिए मैं बताता हूं ताकि आपको फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको इसी तरह करके झारखंड जीके का भी चाहिए या फिर आपको मैथ्स का भी चाहिए या फिर आपको रीजनिंग का भी चाहिए तो मेरे को बताइएगा। मैं ऐसा स्पेशलाइजेशन आपको पूरा का पूरा डिटेल कर दूंगा, क्योंकि रीजनिंग में जो सिलेबस दिया गया है वो एकदम हिंदी है, पता ही नहीं चलता पढ़ना क्या है इसमें। क्लियर है? तो वो चीजें अगर आपको पढ़नी है, वो चीजें आपको समझनी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है हमारे कोर्स से रिलेटेड तो हमारे फीस बहुत ही ऑलरेडी कम रहते हैं, आप जा करके इनरोल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।